तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब तक ध्यान की जितनी भी परिभाषाएं या मैक्सिमम परिभाषाएं आपको बताई गई है वो सब अधूरी हैं या आधी गलत है, तो क्या आप 2 मिनट रुककर मेरा ये वीडियो सुनोगे? तो अभी तक आपने यही सुना है कि किसी एक जगह पर फोकस बनाए रखना ध्यान है, लेकिन कभी आपने इसको स्वयमेव किया नहीं, जाना नहीं और मान लिया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जब तक आप किसी चीज का खुद प्रयोग नहीं कर लेते, खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, आपको कोई भी चीज मानना नहीं है। आज मैं आपको पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई ध्यान की एक परिभाषा बताना चाहती हूँ। महर्षि पतंजलि ने अपने एक सूत्र में लिखा है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। इस श्लोक को मैं आपको समझाऊंगी, इस सूत्र को मैं आपको समझाऊंगी। इसका हर एक शब्द आपके लिए समझना जरूरी है। ये बहुत ही छोटा सा सूत्र है, लेकिन आपके लिए सुनना जरूरी है। इसमें शब्द को तोड़ो आप। तत्र का मतलब है धारणा, वह स्थान जहाँ पर आपका फोकस बना हुआ है। ये पहला पार्ट है किसी भी ध्यान की मेथड का। प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि जिस भी चीज पे आपने फोकस किया था उसका मेंटल एस्पेक्ट, मेंटल कंटेंट जो निकल के आया है उस पर आपका फोकस बना हुआ है, वो प्रत्यय कहलाता है। वो जो मेंटल कंटेंट है वो प्रत्यय कहलाता है। और फिर है एकतानता यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस शब्द का, यानी कि एक ऐसा फ्लो जो कि अनब्रोकन है, जो टूट नहीं रहा है, लगातार चल रहा है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। एक तो है फोकस इटसेल्फ एंड अदर थिंग इज फ्लो। ये 2 चीजें इस सूत्र में लिखी हुई है। फोकस आप एफर्टफुली करते हैं, एफर्ट लगाते हैं तब मेंटेन होता है। फ्लो कभी भी कोई एफर्टफुली मेंटेन नहीं कर सकता। जब कोई चीज एफर्टलेस होती है तभी उसका फ्लो बनता है, क्योंकि फोर्स लगाने पर कहीं ना कहीं आपका दिमाग का कुछ हिस्सा सक्रिय रहता है, वो ना तो उस चीज को पूर्ण होने देता है और बीच बीच में उसके कारण उसमें ब्रेक्स भी होते हैं। तो फ्लो अगर मेंटेन है तो उस चीज को बोला जाता है कि ध्यान। तो बिना इंटरप्शन के यदि आपका फोकस से बना हुआ फ्लो मेंटेन है तो वो मेंटेन्ड फ्लो को कहा जाता है ध्यान। तो इसलिए जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो फोकस बनाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लो को मेंटेन करने पर होना चाहिए। अगर आप फोकस बनाने पर रखेंगे तो बहुत ज्यादा आप मेंटली एक्टिव रहेंगे। अगर आप फ्लो पर फोकस करेंगे तो आप 2 कड़ियों के बीच की चेन पर फोकस करेंगे। और यही तो बात है, यही तो लिखा गया है सब जगह कि 2 श्वासों के बीच का जो स्थान है वही ध्यान है, वही शिव है। अब समझना ये है कि क्या होता है जब आप किसी चीज पर अपना एक फ्लो मेंटेन कर लेते हो फोकस्ड वे में। जब आप इस फ्लो में होते हो तो आप ट्रूली इसी के प्रति प्रेजेंट होते हो। आपके दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में कोई और बात नहीं होती। इसी कारण आप टाइम है, स्पेस है, कॉजेशन है, यानी कि किसी भी चीज के होने का जो कारण है, इन 3 चीजों से मुक्त हो जाते हो। और कहा जाता है कि प्रकृति के बांधने के ये 3 तरीके हैं, टाइम, स्पेस, कॉजेशन, कारण। यही 3 कारण है जो आपको प्रकृति से बांधते हैं और ध्यान में आप इन्हीं से मुक्त हो जाते हो। तो कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन करने के बाद जब इन तीनों अवयवों से आप मुक्त हो जाते हैं तब आप वो बन जाते हैं जिस चीज पर आप अपना ध्यान लगा रहे थे, यानी कि जिसकी आप उपासना कर रहे थे, जिसकी आप कल्पना कर रहे थे या जिसके प्रति आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। और यही तो अंतिम गोल होता है कि जिसको हमने चाहा, जिसको हमने समझना चाहा, वही हम बन गए। ये कितनी बड़ी क्रांति की बात है। जिस आराध्य को आप पूछते थे, जिसके बारे में ध्यान करते थे, आज आप ध्यान के द्वारा वही बन जाते हो, चेतना। तो ध्यान इतना पावरफुल है, बताने का अर्थ ये है कि ध्यान आपके आत्म विकास का, आपके आत्म परिवर्तन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसको इस तरीके से अपनाइए। गलत तरीके से अगर आप करेंगे ध्यान तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ध्यान की ताकत को समझिए, सही तरीके से ध्यान कीजिए, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि जब एक अच्छा धनुर्धारी निशाना लगाता है तो निशाना जरूर लगता है। आपको प्रयत्न जरूर करने होंगे, लेकिन अगर आप गलत दिशा में प्रयत्न करेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ध्यान का सही अर्थ समझिए। फोकस करना, फोर्सफुली अपने माइंड को फोर्स करना ध्यान नहीं है, बल्कि एफर्टलेसली किसी एक रिदम में, ताल में चलते चले जाना ध्यान है। और यहीं से आप मन की सीमाओं से मुक्त होके अपने स्वरूप की रियल अवस्थाओं तक पहुंचते हैं। जब आप इन तीनों अवयव से मुक्त हो जाते हैं तो ध्यान को अपने आत्म विकास का माध्यम बनाइए और सही तरीके से ध्यान कीजिए। धन्यवाद।